नमस्कार दोस्तों। इकोलेलिया ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर बच्चे आपकी बातों को रिपीट करते हैं। एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस, एवरी फ्रेज दे विल बी रिपीटिंग। इकोलेलिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इमीडिएट इकोलेलिया एंड डिले इकोलेलिया। इकोलेलिया इज गुड और बैड, राइट? आपको टेंशन होता है कि क्यों रिपीट कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है बच्चा। आपने पूछा क्या चाहिए, एप्पल या बनाना, बच्चे ने पूछा बोला क्या चाहिए, एप्पल या बनाना। अभी आप वेट कर रहे हैं कि वो आंसर करेगा, पर उसने आंसर करने की बजाय आपको सेम चॉइसेस दिए जो आपने उसको चॉइसेस दिया था। अभी यहाँ क्या करना है, तो पहले इकोलेलिया का समझो, स्पेशली वर्चुअल ऑटिज्म के केस में। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों ने बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल कंटेंट देखा एंड दे आर वेरी प्रो विद दैट। वो लगातार राइम्स रिपीट करते हैं। आप उनको इनिशियल डेज में जब पूछते भी थे कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप उसको पुकार रहे हैं छोटू छोटू करके, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता था। फिर धीरे धीरे छोटू पे रिस्पॉन्ड करना शुरू हुआ, बट पॉइंटिंग स्टार्ट किया, आपको हाथ पकड़ के लेके जाता था अपनी ज़रूरतों के लिए। रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है। फिर धीरे धीरे आपके वर्ड्स रिपीट किए, क्या नाम है, तो उसने पूछा क्या नाम है। आपने कहा भूख लगी है, उसने कहा भूख लगी है। कई केसेस में बच्चों ने ये फ्रेज ही डेवलप कर लिया। अगर चोट लगी है तो वो बोलेंगे चोट लगी क्या, रो रहे हो, आर यू ओके। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। इकोलेलिया इज़ अ गुड थिंग। वाई? अभी तक जिन बच्चों के दिमाग में लगातार वर्चुअल कंटेंट रनिंग था, नाउ दोज किड्स आर रिसीविंग योर वर्ड्स इन देयर ब्रेन। दैट मीन्स उनका रिसेप्टिव लैंग्वेज पार्ट इम्प्रूव हुआ है। ओके, सो दे हैव स्टार्टेड रिसीविंग योर वर्ड्स, दे स्टार्टेड हियरिंग योर वर्ड्स। आपकी आवाज़, आपके शब्द उनके कानों के जरिए उनके दिमाग में नॉक नॉक कर रहे हैं। अब यहाँ रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हुआ। अब आपको लैंग्वेज के बारे में पता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये दो सिचुएशंस होती है जब बच्चा बोलेगा, और इनके बीच की एक कड़ी है प्रोसेसिंग। बच्चे ने रिसीव किया, प्रोसेस करना शुरू किया, अब उसके बाद उसने अपनी बात बोली एक्सप्रेसिव। तो पहले वो रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इकोलेलिया के केस में उसने रिसीव किया, क्या हुआ, उसने भी पूछा क्या हुआ। अब उसको जवाब नहीं पता, वो क्या हुआ के बाद प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, उसको पता ही नहीं इसका आंसर क्या है। आपने बोला भूख लगी है, तब उसने भी बोला भूख लगी है। फिर आपने पूछा क्या खाओगे, उसने भी पूछा क्या खाओगे। आपने कहा रोटी पराठा, उसने कहा रोटी पराठा। अब आपने बोला मुझे पराठा खाना है, बच्चे ने रिपीट किया मुझे पराठा खाना है। सो दिस वे हमने बच्चे को वर्ड्स दिए, चॉइसेस दी, आंसर दिया। धीरे धीरे इमीडिएट इकोलेलिया डिले इकोलेलिया में कन्वर्ट होगा, डिले इकोलेलिया शांत होगा, और उसके बाद बच्चों के वर्ड्स आएंगे। बच्चे क्वेश्चन, पहले सिर्फ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर क्वेश्चन के साथ आंसर रिपीट करते हैं, फिर धीरे धीरे सिर्फ आंसर बोलना शुरू करेंगे, और ये प्रोसेस 1 से 2 महीने लेके चलता है। तो अगर आपके बच्चे वर्ड्स और सेंटेंसेस को, क्वेश्चन आंसर्स को रिपीट करना शुरू कर चुके हैं, तो कंसिडर दिस एज अ गुड साइन फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड सिम्टम कि आपके बच्चे ने आपके शब्दों को सुना और उसको रिपीट किया, बिना समझे रिपीट किया, फाइन। स्लोली कंटेक्स्ट के हिसाब से वो उसको रिपीट करेंगे, उसको समझेंगे और आंसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी नॉन कंटेक्चुअल वर्बल रिपीटेशन है, देन कंटेक्चुअल वर्बल रिपीटेशन होगा, फिर कंटेक्चुअल आंसर करना होगा। इसके बीच में एक डिले इकोलेलिया का स्पाइक आता है। स्कूल से आया बच्चा, थेरेपी से आया बच्चा, खेल के आया बच्चा, आप लोगों के बीच में बैठा हुआ था बच्चा, अचानक से उसने बोलना शुरू कर दिया पापा तो ऑफिस गए। अभी बैठे हैं डाइनिंग पे, पापा तो ऑफिस गए। हो सकता है 2 घंटे पहले मम्मी ने बोला पापा ऑफिस गए, तब नहीं बोला, अचानक से बोला पापा तो ऑफिस गए। इट्स ओके, बच्चे ने रिसीव किया उस वर्ड को, पापा तो ऑफिस गए। उसे नहीं पता पापा ऑफिस गए, बट उसने रिपीट किया। अब यहाँ आपका काम क्या है कि आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है। तुरंत आप पकड़ो, पापा ऑफिस गए, ये याद आ रही है आपको पापा की, चलो बात करेंगे। आपने पापा से बात कराया, वॉइस कॉल पे बात कराया, वीडियो कॉल पे बात कराया, बात करा दिया, पापा को देखा। अब उसने पापा और ऑफिस को रिलेट किया, पापा ऑफिस गए, पापा तो घर पे नहीं है, पापा से फ़ोन पे बात किया। उसको अचानक से बैठे बैठे कोई और चीज़ याद आई, आप उससे रिलेट करके बुक्स में, फ़ोटोज़ पे, वीडियो कॉल पे, प्रिटेंड प्लेस पे उसको वो चीज़ याद दिलाओ, दिखाओ, ताकि जो वर्ड उसके दिमाग में अचानक से पॉप कर रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं, आप उसका कंप्लीट मैसेज उसको बता सको। क्लियर? तो इमीडिएट इकोलेलिया हो या डिले, दोनों ही वर्ड्स के लिए, लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको देख के परेशान नहीं होना। इकोलेलिया इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट।
हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट आपके बच्चे का लैंग्वेज स्पीच जल्दी डेवलप हो और वो इफेक्टिव इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके. इज दैट ओके? सो स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट. हैप्पी पेरेंटिंग.